नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन अग्रवाल है। मैं पिछले 17 सालों से अपने प्राइवेट क्लिनिक विनायक स्किन क्लिनिक पे चर्म रोग से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। इस मौसम में हम कुछ चीज़ों पर विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम कील मुहासों, एक नॉर्मल चीज़, उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। कील मुहासे या एक्ने वल्गैरिस जो एक कॉमन दिक्कत एज के हिसाब से एडोलसेंट से लेके और अप टू 25 ईयर्स, 12-13 साल 14 साल से शुरू होके 25 साल तक भी रहती है, अमूमन मेल फीमेल में बराबर। कई बार ये दिक्कत बियॉन्ड 30 भी परसिस्ट कर सकती है। उस चीज़ में हमें अलग से सोचना होता है। तो कील मुहासे एक जनरल बात आ सकते हैं एज के हिसाब से। उसके लिए हमें पहले सावधानी क्या रखनी चाहिए अगर कील मुहासे आए हैं। सिंपल एक्ने हैं तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है, कुछ दिन वेट कर सकते हैं। अगर उनमें प्रोग्रेशन रहता है तो अपने नियर बाय स्किन डॉक्टर से सलाह लें और उनकी गाइडेंस के हिसाब से ट्रीटमेंट जैसा वो कहें वो लें। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें एक्ने को सोचते हुए ये नहीं सोचना है कि ये कोई अनकॉमन चीज़ है। ये एक उम्र के हिसाब से आने वाली दिक्कत हार्मोनल चेंजेस की वजह से होनी होती है। उसमें आप अपनी तरफ से कोई भी रेमेडी इस तरह की जो घरेलू नुस्खे हों या कोई मेडिकल से ट्यूब लें जिससे आप सोचें कि दाने हैं, लगाया सही हो गया, छोड़ दिया फिर हो गया, उसे लगाते जा रहे हैं। तो ओवर द काउंटर ट्यूब कभी ना लगाएं। कोई होम रेमेडीज़ इस तरह की ना लगाएं कि मौके पे उसे लगाते हैं, कुछ करते हैं, फिर चेहरे पे जलन होती है, फिर कुछ और करते हैं, इफ़ एंड बट इस तरह की कोई प्रॉपर चीज़ नहीं कर रहे हैं, बस जुगाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। तो हमें कील मुहासों के लिए सबसे पहले ये समझना है कि इनमें हम सावधानी क्या बरतें। एक नॉर्मल चीज़ जो हो रही है उसको बढ़ने ना दिया जाए, ठीक हो जाए, ठीक रहे। उसके लिए डाइटरी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं कि कील मुहासों को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें जो सहायक हैं उनका अपनी बॉडी में जाने से रोकें या डाइट कॉन्शियस रहें। अमूमन डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्लूटेन प्रोडक्ट्स ये एक्ने को इन जनरल कहें तो बॉडी को भी नुकसान करते हैं, चाहे वो खुजली से रिलेटेड हो, एक्ने से रिलेटेड हो या अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो। स्पेशली एक्ने के लिए हमें डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्लूटेन डाइट नहीं लेनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, पनीर, खोया या दूध से बनी कोई भी चीज़ यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए। ऐसी ग्लूटेन मतलब गेहूँ और गेहूँ से बनी चीज़ में मैदा, अमूमन इसमें ग्लूटेन काफ़ी रिच होता है जो बॉडी को बहुत नुकसान करता है और इन चीज़ों को फ्लेयर करता है। इससे कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी में लेवल बढ़ जाता है जो फिर आगे चल के दिक्कत करते हैं, एक्ने को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले सावधानी ये बरतें। एक्ने अगर होने के लिहाज से सोचते हैं तो धूप से बचना चाहिए, दानों को दबाना नोचना नहीं चाहिए। एक प्रॉपर सनस्क्रीन जो एक्ने से सेफ़ होती है, कोई भी नॉर्मल सनस्क्रीन नहीं लगाएं। एक्ने प्रोन स्किन है और एक्ने वाले पेशेंट्स हैं तो उनको एक्ने के लिए जो सनस्क्रीन सेफ़ है वो लगा के ही धूप में जाना चाहिए। नहीं तो फिर एक्ने भी डार्क होने लगते हैं, उनमें पिगमेंटेशन होने लगता है, फिर पेशेंट समझ नहीं पाते हैं तो वो उनको दबाते नोचते हैं। उसके अलावा एक नॉर्मल फेस वॉश ज़रूरत के हिसाब से या एक्ने के हिसाब से दिया जाए। क्या नहीं करें और क्या करें? दानों को कभी दबाए नोचे नहीं। कभी एक्ने हो रहे हैं तो फेशियल या कोई प्रोसीजर चेहरे पे ना करें। कोई रेमेडीज़ घरेलू ना इस्तेमाल करें। चेहरे को नॉर्मली वॉश करें और बहुत रगड़ के नहीं पोंछना है, टैप करके पोंछना चाहिए, सोक करके। रगड़ने से चेहरा और डार्क होता है और दाने छिल जाते हैं। कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लगाएं। अपने डॉक्टर की सलाह से प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसी ज़रूरत हो, मेल फीमेल एज के हिसाब से, मैरिड हैं नहीं है, फीमेल की फर्टाइल एज ग्रुप की हैं, वो वेरी करता है। इसीलिए सलाह से ही दवा लें, सलाह से दवा बंद करें और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि एक्ने एक ऐसी प्रोसेस है जो आगे आने वाले टाइम में दोबारा भी रिपीट हो सकती है। तो प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।